हमको यहाँ उदाहरण बताना है। उदाहरण में सबसे पहला जो सवाल है, पहला वाला लिखा है बिंदु। उदाहरण भी बहुत जरूरी है भैया, क्योंकि जो सवाल आते हैं बोर्ड परीक्षा में वो उदाहरण से भी आते हैं, प्रश्नावली दोनों से मिक्स आते हैं। सबसे ज्यादा उदाहरण से सवाल ज्यादातर देखे गए हैं, कभी कभी परीक्षा में ज्यादातर सवाल उदाहरण से आते हैं। अब भैया उदाहरण समझ में आ गया तो प्रश्नावली समझ में आ गई। यस। अब यहाँ पे देखो, जैसे लिखा है पहला सवाल, बिंदु -3, 4 लिखा है ना। उसके बाद लिखा है कि अक्ष से दूरी है। ये कह रहा है बिंदु -3, 4 की अक्ष से दूरी है। अक्ष से दूरी ये जो है यहाँ गलत लिख दिया गया है। इसमें कह रहा है बिंदु -3, 4 की एक्स अक्ष। यहाँ पे अगर जब कोई अक्षर नहीं रहेगा ना, यहाँ एक्स या वाई, तो ये सवाल गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पे या तो एक्स होगा या तो वाई। एक बात ध्यान रखो, जैसे यहाँ पे इस टाइप के जो भी सवाल आते हैं, इसमें बहुत इजी है, यहाँ समझाना चाहते हैं। जैसे यहाँ भैया लिखा है बिंदु -3, 4 की यक्स अक्ष से दूरी है। यक्स अक्ष से ना दूरी, तो यक्स वाले को पूछ रहा है ना, यहाँ क्या पूछ रहा है, यक्स को पूछ रहा है ना, तो किसको नहीं पूछा जा रहा है, 4 को। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। जो यहाँ अक्षर, जैसे यहाँ मान लीजिए वाई हो जाता, क्या हो जाता, वाई, समझे जा भैया। अगर यहाँ वाई हो जाता, क्योंकि भैया समझने की कोशिश करो, इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। क्या ध्यान से समझो भैया, इसको जो है एक्स कहते हैं और इसको वाई कहते हैं। इन दोनों में ये एक्स है और ये वाई। तुम लोग थोड़ा और आगे जाओ, इधर तुम और इधर आओ, तुम इधर आओ। 4 लिखा है ना, लिखा है बिंदु -3, 4 की वाई अक्ष से दूरी बताओ। तो ये कहने का मतलब भैया, जैसे यहाँ लिखा है -3, 4 लिखा है ना, ये वाला, तो इसको एक्स कहते हैं, इसको वाई कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो वाई अक्ष वाला पूछ रहा है ना, तो आप -3 को बताओगे, और एक्स वाला पूछेगा तो 4 को बताओगे। कहने का मतलब समझो, ये एक्स है और ये वाई है। ये वाला एक्स है और ये क्या है, वाई है। अगर यहाँ वाई लिखा है तो वाई में क्या आ रहा है बताओ, 4। तो आपको 4 नहीं बताना है, आपको -3 बताना है। अगर यहाँ एक्स लिखा रहेगा तो क्या बताओगे, -3। हाँ, बिंदु -3, 4 की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स वाला पूछता है, बताओ था एक्स अक्ष से दूरी बता रहे थे, क्या बताओगे आप, 4। तो एक्स वाला पूछे तो एक्स वाला ना बताओ, वाई वाला पूछे तो वाई वाला ना बताओ, ये मतलब। तो यहाँ पे इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ये समझ में आया कि नहीं। अब अगला प्रश्न, चले दिया करो, रुको, चले तुम अपन पढ़ाई ध्यान दे, उतारो जल्दी कर उदाहरण। अब अगला क्वेश्चन का आंसर जो देंगे वो नीरज देंगे। नीरज नीरज भैया आंसर देंगे इसका। क्या लिखा है, बिंदु 3, 4 की वाई अक्ष से दूरी होगी। ध्यान से पढ़ लो इस सवाल को गधा सब जने बताइए ना। अगर पहली मेरी बात ध्यान सुनो, अगर ध्यान से अभी पढ़ोगे ना, यहाँ जैसे एच से दूरी, इसका आंसर बताओ लकी। 3 वाई वाला पूछ रहा है, क्या बताओगे, 3 वाई अक्ष से दूरी जो होगी, वाई वाला ना, वाई अक्ष से दूरी 3, वाई अक्ष से दूरी तो 3,
x अक्ष से दूरी तो 4, क्योंकि ये x है और ये y है, पहले वाला x है दूसरा वाला, ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसको जल्दी लगाओ तुम लोग। 3,4 की मूल बिंदु, हमारी एक आदत बहुत खराब है यार, तो चलने दो उसको। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी है, हमारी एक आदत बहुत खराब है, आज जो तली भुनी चीज होती है ज्यादा खाते हैं, वो नुकसान करती है। तली भुनी चीज खाना नहीं चाहिए, हम ज्यादा खाते हैं और नुकसान करता है, वो पेट निकाल देता है पूरा, है ना। अब आज चाट बनवाए तो कहते 2 समोसा फोड़ो उसमें, और उतना वो खट्टा तीखा मीठा ही ज्यादा अच्छा लगता है। यहाँ लिखा बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए ना, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि मूल बिंदु होता क्या है। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है, तो मूल बिंदु क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो मूल बिंदु जानने के लिए यहाँ पे लिखते हैं, पहली बात तो मूल बिंदु का निर्देशांक जान लो, यही जरूरी है बस। मूल बिंदु के निर्देशांक, जो मूल बिंदु के निर्देशांक होता है ना भैया, वो होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। ये हमेशा दिमाग में बैठा लो कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? 0,0, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 3,4, फिर ये लिखेंगे 0,0, फिर यहाँ लिखेंगे के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, है ना। अब यहाँ देखो 20 की दूरी याद करने के लिए क्या करते हैं भैया, यहाँ ऊपर x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। बदतमीजी होगा एकदम, चूतिया कहोगे। सवाल पहले क्या लगा था, ये देखो पहले ध्यान से, फिर यहाँ x y लिखेंगे। देखते ना लपर लपर धय लिखे छोटा चूतिया लगा, यहाँ x y है, यहाँ भी x y है ना। देख लो, अभी लगाने ना दे तो भैया बताओ नहीं लगाने दे रहे हैं, पहले से क्या फायदा है। देखो ध्यान, यहाँ पे देखो पहला ये पहला ब्रैकेट है ना भैया, तो यहाँ पे 1 1 आपको लिख देना है, और ये दूसरा ब्रैकेट है तो यहाँ 2 2 लिख देना है। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा दिया है, आप दिया है ना लिख करके सीधा लिखेंगे x1 बराबर 3, y1 बराबर 4। यहाँ पे लिखा है ना x1, ये कितना है 3, यहाँ क्या लिखा है y1 क्या है 4, वही लिख दिया। अब भैया यहाँ पे देखो x2 क्या है 0 है, y2 क्या भैया 0 है, ये समझ में आया होगा। अब ये जो ऊपर हम लिखे हैं ना भैया, इसको लिखना नहीं है, ऐसा लिखा नहीं जाता कहीं भी, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं कि एक्स वाई लिख के पहला ब्रैकेट है तो 1 1 लिख देना, दूसरा ब्रैकेट है तो 2 2 लिख देना। तो इस तरीके से आपको समझ जाएगा कि x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बीच की दूरी सूत्र लगा दो। बीच की दूरी डिस्टेंस मतलब डी से होता है, अंदर रूट के अंदर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। अभी बीच की दूरी सूत्र बता दें। अब यहाँ पे मान रख दो, मान कैसे रखेंगे, यहाँ पे x1 है तो x1 का मान 3 है, तो x1 की जगह क्या रखोगे 3 भैया। अब यहाँ x2 भैया कितना है 2 है, x2 कितना है यहाँ पे 2 है, तो जब x2 2 है तो यहाँ क्या लिखोगे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगी 4 है गुरुजी की जगह पे,
x2 2 है ना, यहाँ पे देखो 0 है ना, तो जी यहाँ 0 तो रहेगा। यहाँ पे 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 0। अब देखो यहाँ पे प्लस y1 कितना है यहाँ पे 4 माइनस y2 यहाँ क्या है 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। मतलब यहाँ पे 2 था, अगर यहाँ 2 होता तब यहाँ 2 लिखा जाता, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जब यहाँ x1 y1 x2 y2 ऊपर लिखे थे ना, तो आप लोगों को बताने के चक्कर में यहाँ पे लिख दिए होंगे, बाकी हमने तो नाम मुंह से वही ले रहे थे कि 0 होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर रूट में क्या होगा, 3 में से जब 0 घटाओगे 3 आएगा, स्क्वायर है तो क्या लगाओगे प्लस लगा दोगे। अब 4 में से आप 0 हटाएंगे तो 4 आएगा, और ऊपर स्क्वायर है तो क्या लगा दोगे स्क्वायर लगा दोगे। 3 3 जा 9 है ना, प्लस 4 4 जा 16। यहाँ पे देखो इसमें क्या करना है, 3 के ऊपर 2 घात मतलब 3 को 2 बार लिखोगे, तो 3 3 जा मतलब 3 3 का 9 हो जाएगा। 4 के ऊपर 2 घात 4 मतलब 2 बार लिखोगे, 4 चौक 16, तो 16 में 9 जोड़ो 8 कर दो, 16 में 9 जोड़ो 25 हो जाएगा। अब देखो 25, इसको क्या लिखेंगे 5 इंटू 5। अब यहाँ पे 5 2 बार है, कोई भी संख्या अंदर रूट के अंदर 2 बार बाहर आएगी तो 1 बार, ये जब अंदर 2 बार लिखा बाहर आएगी तो 1 ही बार बचेगी संख्या। इस तरीके से इसके बीच की दूरी जो निकली वो 5 निकली है। कितनी 5 निकली है, यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया? मूल बिंदु नहीं कहते इसको, बीच की दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस डी।